हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि आपकी जो एग्ज़ाम है बीएसएफ की, उसके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो गया आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। अदर्स जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो अपन धीरे धीरे और जैसे वीडियो लाएंगे उनमें कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, विथ कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे, मतलब इनके साथ आपको कंसेप्ट भी पता रहना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखो याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। याद रखना कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगला देखो, क्षेत्रफल के आधार पर निम्न राज्यों को घटते क्रम के अनुसार अपने को सेट करना है। ठीक है, तो घटते क्रम के अनुसार सेट करना है। तो देखो असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो अपने को इनको सही क्रम में जचाना है। तो देखो पहला कौन सा आ जाएगा? पहला तो आ जाएगा अपना असम आ जाएगा। याद रखना, पहला असम आ जाएगा, फिर आ जाएगा झारखंड और फिर आएगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लास्ट में आएगा। ठीक है, तो घटते क्रम में लगाना मतलब पहले बढ़ता आएगा, मतलब फिर पहले ज़्यादा वाला आ जाएगा फिर कम वाला आ जाएगा। घटते क्रम में ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? तो याद रखना अरोयाकोंडा है, जो कि आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा होता है उसे क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से घिरा होता है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप की ये डेफिनेशन है। तो याद रखना क्या हो जाएगा प्रायद्वीप की डेफिनेशन की स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से घिरा होता है। अब इसका कुछ जो टीआरक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रखना टीआरक्यू आप लिख के ऐड कर लिया करो। टीआरक्यू का मतलब क्या हो जाएगा? टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। टीआरक्यू लिख लो कि भारत एक प्रायद्वीप है। भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर। तो एक क्वेश्चन के चार क्वेश्चन यहाँ से आपको कंप्लीट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या मिलेंगे अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखना जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित हो जाएगा? भारत हो जाएगा उत्तरी एंड पूर्वी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कर्क रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। यदि आपको सही से नहीं दिख रहा है तो इधर मैंने आंसर भी लिख रखे हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आंसर। ठीक है, यहाँ से आंसर चेक कर सकते हो। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? अपन कह सकते हैं पाक जल संधि किन देशों के मीडियम में स्थित है, या मीडियम में स्थित है, मतलब किन देशों के मध्य स्थित है? तो याद रखना भारत और श्रीलंका की जो संधि कहलाती है वो पाक जल संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा? इकलौता राजस्थान है। तो ये देखो आप पहले सबसे बड़ा राज्य देखो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखना अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी याद रखना, सतपुड़ा नेशनल एक पार्क भी है। अब जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो सभी को पता, अरावली पर्वत श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव नीति दर्रे, इसको ला भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ला भी कहते हैं, ला ऐसे LAW। ठीक है, इसको ला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दर्रे किस श्रेणी में स्थित है? ये पूछ रहा है आपको कि ये दर्रे किस श्रेणी में स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय। तो ये मानव और नीति दर्रे कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनाईमुडी पर्वत शिखर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो अनाईमुडी है पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में, पालनी पहाड़ियों में, अन्नामलाई पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ियों में। तो याद रखना इसके ट्रिक क्या है, अन्ना से अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, अनाईमुडी से अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? तो विशाखापट्टनम, जो कि एक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो काफ़ी पुराना बंदरगाह है विशाखापट्टनम, जो पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है जहाँ। ठीक है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है महान हिमालय और पिरम्पंजाल श्रेणी के बीच। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक पर्वत नहीं है? कालसुबई, महाबलेश्वर, सालहेर और गरसोपा ये पर्वत नहीं है। ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन है ये पर्वत नहीं है। भारत की वास्तविक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? अरावली, वो ही मैंने पहले आपको बता दी कि जो पुरानी है वो हो जाएगी।
महादेव पहाड़िया अभिनय अंग, ये क्वेश्चन रहने दो, वैसे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर है। ये क्वेश्चन मोस्ट है कि कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर है। अरावली और विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा और महादेव। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा क्या है, ये दोनों पर्वत लगभग समानांतर है। समानांतर का मतलब जानते हो ना, आमने सामने, ठीक है। पवनदीप स्थित है, पवनदीप का हो जाएगा पनबनदीप है, ये पनबनदीप, यहाँ पे देखो न की मात्रा लगे, पनबनदीप का स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित हो जाएगी, धूपगढ़ चोटी हो जाएगी सतपुड़ा रेंज में। ये भी क्वेश्चन कोई इतना खास नहीं है, अच्छा नहीं है, ये 2-3 क्वेश्चन को रहने तो। वह द्वीप जो भारत की सीमा से बाहर है, ये याद रखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा द्वीप है जो भारत की सीमा से बाहर है। टांबे, मूर, अमिनी, ये तो क्या हो जाएगा सीमा के अंदर अंदर है, लेकिन जो बांका द्वीप है ये क्या हो जाएगा, भारत के सीमा के बाहर हो जाएगा, भारत की रेखा के बाहर हो जाएगा कि तू भैया बाहर हो जा, हमें नहीं चाहिए तेरी जगह, तू ज़्यादा हो गया, हम 3 ही काफ़ी अभी तो फिलहाल। ये क्वेश्चन भी इतना कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं। ये देखो क्वेश्चन, भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति है, मतलब इंदिरा जो पॉइंट है इसकी स्थिति है, लक्षद्वीप में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, या फिर निकोबार द्वीप समूह में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस मतलब नोट लगा के लिखा हुआ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से बनाओ, एक TRQ क्वेश्चन बनाओ यहाँ से। सुनामी में यह समुद्र में डूब गया था, मतलब ये जो निकोबार द्वीप समूह है कहाँ डूब गया था, मतलब कब डूब गया था, सुनामी में। ये समुद्र जब सुनामी आई थी तो ये समुद्र में डूब गया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहने दो क्वेश्चन, ये देखो, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो हो जाएगी फिर 50 श्रेणी में स्थित हो जाएगी। तो और क्वेश्चन देखो, मतलब ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है। ये देखो, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर कौन सा होगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ सर कौन सा हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन भी इतने खास नहीं है, देख लेना आपका इसका आंसर। देखो मैं अभी लगा देता हूँ सेकंड, अगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आंसर भी आपके सामने शो हो रहा है, यदि मैं नहीं बताता हूँ क्वेश्चन आप यहाँ से देख लिया करो। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की संख्या हो गई है क्रम से, तो 28 एवं 8 हो गई है। 28 तो क्या हो जाएगी राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो इस प्रकार लगभग अपन ने 35 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर सेकंड भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन चैनल को फटाफट एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना यदि PDF आपको चाहिए तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।